प्रत्याशी को 500 लोगों की जनसभा की अनुमति मिली है। मथुरा में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने प्रेक्षकों एवं राजनीतिक दलों के साथ बैठक ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निष्पक्षता पारदर्शिता में भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9 फ्लाइंग स्क्वाड एवं 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की टीम लगाई गई है, जो निरंतर आचार संहिता पर अपनी पैनी नजर रखेगी। साथ ही किसी भी क्षेत्र में प्रलोभन देने की शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शासन के नए निर्देश अनुसार अब 5 के स्थान पर 10 लोग घर घर जाकर कैंपेन कर सकते हैं। श्री नवनीत सिंह चहल ने कहा कि 28 जनवरी से 8 फरवरी तक प्रत्याशी जनसभा कर सकेंगे, जिसमें 500 से अधिक लोगों की संख्या या मैदान की क्षमता से 50% जो कम हो उतने ही लोगों को उपस्थित हो सकते हैं। इसी प्रकार इंडोर की जनसभा में 300 व्यक्ति या क्षमता से 50% लोग ही उपस्थित रह सकते हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वीडियो बैन के लिए एडीएम प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि वीडियो वाहन पर अधिक भीड़ जमा न हो और यातायात प्रभावित न हो। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। जो मीटिंग है क्या डिस्कस आज 27 तारीख को, क्योंकि नाम वापसी का आखिरी दिन था, तो आज सभी हमारी जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जनपद मथुरा में 5 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सभी जगह पर कैंडिडेट्स फाइनल हो गए हैं। इस समय पर छाता में 12 कैंडिडेट्स हैं हमारे, माट में 9 है, गोवर्धन में 13, मथुरा में 15 और बलदेव में 6। तो ये जो फाइनलाइज हो गए हैं क्योंकि कैंडिडेट्स, तो सभी के साथ और हमारे जो आदरणीय ऑब्जर्वर्स आए हैं भारत निर्वाचन आयोग के, उन सभी के साथ एक मीटिंग की गई। उसमें सभी प्रावधान जो आदर्श आचार संहिता से संबंधित हैं वो सभी को बताए गए। साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर है, उससे संबंधित उनको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है उस संबंध में भी उनसे चर्चा की गई। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के संबंध में उनको बताया गया। मीटिंग्स की परमिशंस इत्यादि किस प्रकार से, क्योंकि वो लेते भी आ रहे हैं और आगे किस तरीके से लेनी है उसके बारे में डिस्कशन किए गए। और रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ भी उनका जो तालमेल है वो बना रहे, इसके लिए एक बैठक की गई थी। तो सभी चीज़ों के बारे में उनसे जानकारी दी गई। ज़िला प्रशासन के द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जो तैयारियां हैं वो समय समय पर जो रहती हैं वो लगातार की जा रही हैं। और हमारे और कप्तान साहब के द्वारा ज़िले भर में भ्रमण कर की कानून व्यवस्था सुनिश्चित रहे और प्रलोभन मुक्त और भयमुक्त और बड़े ही ट्रांसपेरेंट और स्वच्छ वातावरण में जनपद मथुरा में चुनाव हो, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है। जनपद को मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, जोनल मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के द्वारा देखा जाएगा और उसके लिए उन्होंने सभी बूथ्स का एक बार भ्रमण भी कर लिया है। सभी जो अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं बूथ्स पर, चाहे वो शौचालय है, चाहे पानी की व्यवस्था है, फर्नीचर की व्यवस्था है, रैंप आदि की उपलब्धता है, उसको सुनिश्चित उनके द्वारा रिव्यू कराकर भी करा लिया गया है। जनपद में 35 जोनल मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं और 234 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 77 स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स इस समय पर लगाए गए हैं। कुल 1103 पोलिंग सेंटर्स यानी कि मतदान केंद्र जनपद में है और 2225 पोलिंग बूथ्स हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमारे को 50% से अधिक पोलिंग बूथ्स पर वेबकास्टिंग इस बार करानी है, तो 1119 पोलिंग बूथ्स पर वेबकास्टिंग भी अब की बार कराई जा रही है। साथ ही साथ जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग सेंटर्स या पोलिंग बूथ्स रहेंगे वहाँ पर विभिन्न अन्य व्यवस्थाएं भी कराई जाएंगी। कितने क्रिटिकल बूथ्स हैं? कुल मिला के 313 अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं पोलिंग सेंटर्स और 710 बूथ्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। और इनका जो लगातार जो सुपरविजन है या इनका लगातार जो आकलन है वो हमारे एसडीएम सीईओज जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है और हमारे और कप्तान साहब के द्वारा भी किया जा रहा है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो सतर्कता रखनी है, तो 1119 पोलिंग बूथ्स पर वेबकास्टिंग भी अब की बार कराई जा रही है। साथ ही साथ जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग सेंटर्स या पोलिंग बूथ्स रहेंगे वहाँ पर विभिन्न अन्य व्यवस्थाएं भी कराई जाएंगी। कितने क्रिटिकल बूथ्स हैं? कुल मिला के 313 अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं पोलिंग सेंटर्स और 710 बूथ्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। और इनका जो लगातार जो सुपरविजन है या इनका लगातार जो आकलन है वो हमारे एसडीएम सीईओज जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है और हमारे और कप्तान साहब के द्वारा भी किया जा रहा है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो सतर्कता रखने वाले बूथ्स हैं या सेंटर्स हैं वहाँ पर विभिन्न व्यवस्थाएं जैसे कि वेबकास्टिंग, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स की उपलब्धता,
स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स, वीडियोग्राफी की व्यवस्था, इन सभी को सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स कतिपय स्थानों पर लगाए जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी से भयमुक्त वातावरण में और बड़े ही पारदर्शिता के साथ स्वच्छ वातावरण में चुनाव जनपद मथुरा में कराया जाए। इस संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, आवश्यक भारत निर्वाचन आयोग के और कोविड प्रोटोकॉल जिसको सभी कैंडिडेट्स को, सभी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना है, उस संबंध में जानकारी दी गई और आज यही सूचना आप लोगों के साथ भी साझा की गई। सर, एक ऐप के जरिए भी कार्रवाई होगी, कौन सी ऐप है, क्या है? एक सी विजिल ऐप है और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारे जनपद की जनता को भी इसकी जानकारी दी जाए। प्ले स्टोर से बड़े आसानी से सी विजिल ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है और कहीं पर भी यदि कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो उसका फोटो या वीडियो टैग करके आप उस ऐप के अंदर एक कंप्लेंट कर सकते हैं और 100 मिनट के अंदर उस जो भी कंप्लेंट आएगी उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स लगातार उस ऐप को से जुड़े हुए रहते हैं और जो भी कंप्लेंट उस सी विजिल ऐप से आती है उस पर कार्रवाई तत्काल की जाती है। तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जो जनपदवासी हैं वो इस ऐप को डाउनलोड करें और अधिक से अधिक प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त भी एक बड़ा आसान नंबर है 1950। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी हमारे जो जनपदवासी हैं या कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संबंधी कोई शिकायत है या कोई सुझाव है या कोई समस्या है वो शेयर कर सकता है और उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। कितने प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई हुई सर? जनपद में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में सभी हमारी जो 5 विधानसभा हैं उसमें केसेस आए हैं और केसेस के संबंध में जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की गई है। लगभग 20 के आसपास जो FIRs हैं वो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के केस में सभी 5 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिलाकर अब तक की गई है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होना या फिर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होना, इस संबंध में जो जानकारियां और जैसी जैसी सूचनाएं प्राप्त हुई उस संबंध में कार्रवाई की गई है।